मध्य प्रदेश में एक बार फिर कथावाचकों को लेकर विवादित बयान सामने आया है और ये बयान दिया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के द्वारा। ऐसा पहली बार नहीं है कि दिग्विजय सिंह या फिर कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने मध्य प्रदेश के कथावाचकों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया हो। इससे पहले भी एमपी कांग्रेस के कई नेता इन कथावाचकों पर प्रश्न चिन्ह लगाते आए हैं। बता दें कि ये वही कथावाचक हैं जिनकी कथाओं में लाखों की संख्या में श्रद्धालु बगैर किसी आमंत्रण के पहुंच जाते हैं। पहले कथावाचक हैं पंडित प्रदीप मिश्रा, जिनके मुख से शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए देश और दुनिया की लाखों की संख्या में लोग मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पहुंच जाते हैं। तो दूसरे हैं बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लेकिन इस बार पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर दिग्विजय सिंह के द्वारा विवादित टिप्पणी की गई है, जिस पर राजनीति शुरू हो चुकी है। दिग्विजय सिंह ने न केवल पंडित प्रदीप मिश्रा पर विवादित टिप्पणी की है, बल्कि उन्होंने यहां पर जिहाद का मतलब भी अपने एक ट्वीट में समझा दिया है। दिग्विजय सिंह जी अपने ट्वीट में लिखते हैं कि जिहाद का मतलब क्या है। जिहाद एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है प्रयत्न करना, नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए की जाने वाली जद्दोजहद या संघर्ष, किसी जायज मांग के लिए भरपूर कोशिश करना या आंदोलन करना, जिसका मतलब मेहनत और मशक्कत करना भी है। क्या पढ़ाई और रोजगार में मेहनत करना भी जिहाद है? क्या करें जब अनपढ़ लोग शक्तिशाली पदों पर पहुंच जाते हैं? फ्रॉड बाबा, जी हाँ, फ्रॉड बाबा लोग सनातन धर्म पर प्रवचन करने लगते हैं तो क्या देश व सनातन धर्म विनाश की ओर नहीं जाएगा? यहाँ पर आप दिग्विजय सिंह के ट्वीट को देखकर समझेंगे कि उन्होंने बड़ी ही आसान भाषा में जिहाद जैसे कट्टर और मजहबी शब्द को पूरे तरीके से ग्लोरीफाई कर दिया है। जबकि बीते दिनों ही मध्य प्रदेश के अंदर हिजब उत तहरीर जैसे संगठन के संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं, जिनके पास जो साहित्य मिला है उसमें सीधे तौर पर जिहाद का मतलब आतंक बताया गया है। लेकिन शायद दिग्विजय सिंह ने कोई और ही उल्टी किताब पढ़ ली है, जिसके कारण उन्हें जिहाद का ये मतलब पता पड़ा है। अब बात करेंगे दिग्विजय सिंह के उस ट्वीट के बारे में, जिस ट्वीट को लेकर उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा को अपने निशानों पर लिया है। दिग्विजय सिंह अपने ट्वीट में लिखते हैं, माननीय मशहूर कथावाचक श्री प्रदीप मिश्रा जी से बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता है कि मोदी प्रसंग हमारे किस धार्मिक ग्रंथ का अंग है? आप कह रहे हैं कि मोदी है तो हिंदू है। क्या हिंदुओं का अस्तित्व मोदी जी के जन्म लेने के बाद हुआ? सनातन धर्म, जिसे अब हिंदू धर्म भी कहा जाता है, हजारों साल पुराना है, अनंत है। आपके यह विचार हमारे सनातन धर्म, उसकी मान्यता, परंपरा व संस्कृति के विरुद्ध हैं। आप धार्मिक कथा कह रहे हैं या मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं? इसी ट्वीट के बाद दिग्विजय सिंह का ये जिहाद के मतलब समझाने वाला ट्वीट सामने आया और इसी ट्वीट में उन्होंने बाबाओं को फ्रॉड तक कह दिया है। ऐसा पहली बार नहीं है कि सनातन धर्म के कथावाचक या फिर सनातन धर्म दिग्विजय सिंह के निशाने पर पहली बार आया हो। इसके पहले भी कई बार दिग्विजय सिंह ऐसे विवादित ट्वीट कर चुके हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ गया और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा व प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। आइए सुनते हैं इन दोनों नेताओं की प्रतिक्रिया। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब दिग्विजय सिंह जैसे लोग जिहादियों का समर्थन करते हैं, ये उनकी जिहादी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। तो ये और क्या करेंगे? देशभक्त लोगों के साथ देश की सेना पर आक्रमण श्रीमान बंटाधार दिग्विजय और श्रीमान कमलनाथ जी करते हैं, और जिहादी मानसिकता का प्रदर्शन जो उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर किया है, मैं कहना चाहता हूं, पहले तो मुझे लगता था कि कांग्रेस के खून में केवल अंग्रेजों की जींस है, वोट डालो राज करो। अब तो ये दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से जिहादियों को कल उनकी प्रशंसा की और उनके बारे में जो वर्णन किया, जो पूरा देश जानता है, 140 करोड़ जनता के जिहादी कौन है, मुझे तो अब इस बात को लेकर के बड़ा गंभीर मंथन करने की जरूरत पड़ रही है कि कांग्रेसियों के खून में केवल अंग्रेजों की जींस नहीं, अब तो मुगलों के जींस भी है। कितनी मासूमियत से दिग्विजय सिंह जी ने ये बात कही है
और क्या डेफिनेशन दी है आप देखें। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, कभी ये परिभाषा आपने आईएसआई को समझाई, अलकायदा को समझाई, पीएफआई को समझाई, सिमी को समझाई? आपको बस आदत बन गई है सनातन का अपमान करने की, सनातन धर्म पे हमला करने की। कल भोपाल में माननीय प्रदीप मिश्रा जी ने लव जिहाद को लेकर बच्चियों को संस्कार की बात करी, सुरक्षा की बात के ऊपर उन्होंने ज्ञान दिया। आपको यही अखर गई और आपने सुबह ही सनातनी को लेकर संतों को ढोंगी करार दे दिया। ऐसा नहीं है कि केवल दिग्विजय सिंह के निशाने पर ही मध्य प्रदेश के ये कथावाचक आए हों। इसके पहले भी मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह लाहार भी कई बार बागेश्वर धाम सरकार को लेकर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं और इन्हीं नेताओं में एक और नेता का नाम शामिल है, वो है सज्जन वर्मा का, जिन्होंने भी बीते दिनों बागेश्वर धाम सरकार को लेकर कथावाचकों को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।